हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और जितना मस्त रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं। आज की क्या रीडिंग आती है। थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक कर लूँ, फिर मैं रीडिंग आगे शुरू करती हूँ। जी, कार्ड्स ले रहे हैं हम। दो कार्ड आ गए। ठीक, कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहली कार्ड की जो रीडिंग आ रही है, फर्स्ट कार्ड की, वो ये है कि आप कितने भी हायर पोस्ट पर चले जाएं, आप कितने बड़े अपने बिजनेस एम्पायर के सर्वे सर्वा हों, या आप अपने देश के राजा ही क्यों ना हो, कार्ड ये कह रहा है आप किसी भी पद पर हो, ऊपर से ऊपर पद पर, बड़े से बड़े पोस्ट पर क्यों ना आप हो, आपको मानवता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ह्यूमैनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और अपने हाथ से, अपने मन से, अपने तन से, अपनी सोच से जितनी किसी की सेवा कर सको उतनी करनी चाहिए। क्योंकि मानव सेवा ही एक ऐसा गुण है, एक मानुष में इतना बड़ा ये गुण है कि अगर आप मनुष्यता को नहीं छोड़ते हैं तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, कभी आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं रहने देंगे। परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके आने पर भी आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा प्रारब्ध नहीं झेलना पड़ेगा जिसे हम अपने अध्यात्म की भाषा में तीव्रतम कहते हैं। प्रारब्ध जो है ना, वो 3 प्रकार का होता है। मैंने एक स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में वीडियो भी बनाया था, अपलोड किया था मैंने कुछ दिन पहले। प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तो आपको कभी भी तीव्रतम प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ेगा, तीव्र और तीव्रतर तक आप रहेंगे। क्योंकि अगर हम किसी मानुष की सेवा करते हैं ना, ह्यूमैनिटी में रहते हैं ना, तो हम इनडायरेक्ट वे में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। एक मनुष्य की सेवा प्रभु की सेवा है। तो पहला कार्ड ये कह रहा है कि अगर अपने जीवन में उन्नति करनी है, विकास करना है, बहुत आगे तक जाना है और बहुत दूर तक जाना है, और अपने आप को एस्टेब्लिश भी रखना है, तो मानवता की सेवा करिए। कभी प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, आपको उच्च से उच्चतर से उच्चतम तक लेकर जाएंगे, उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम तक लेकर जाएंगे। याद रखिएगा मेरी इस बात को। सेवा बहुत बड़ी चीज है। एक मनुष्य की सेवा, जीव सेवा, मनुष्यता में से केवल मनुष्यों की सेवा नहीं है, बाकी जीवों की भी सेवा है। और जितनी आप जीव सेवा करेंगे उतने दूर तक जाएंगे, और प्रभु आपको उच्च से उच्चतर, उच्चतर से उच्चतम तक ले जाकर वहीं एस्टेब्लिश रखेंगे, वहां से गिराएंगे नहीं नीचे। खैर,
अगला कार्ड ये बता रहा है, सच्चाई में रहिए, ट्रुथ में रहिए। कभी झूठ का सहारा लेकर के अपना काम मत निकलवाइए, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर के काम निकलवाने वाला व्यक्ति शॉर्टकट ही लेता है। ये इसे शॉर्टकट ही कहते हैं। तो कुछ समय के लिए तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप लूजर ही रहेंगे। लॉन्ग रन में आप लूजर ही रहेंगे। ऐसा मत करिए। अपने लाइफ में कुछ वैल्यूज को रखिए और अपनी उन वैल्यूज से कभी अपने साथ कॉम्प्रोमाइज ना करिए। अपनी उन वैल्यूज से कभी नीचे मत आइए, क्योंकि एक इंसान की पहचान इस शक्ल सूरत से तो है, बाहरी तौर से, लेकिन जो एक अंदरूनी पहचान है वो हमारा करैक्टर है, वो हमारी वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपनी वैल्यूज़ पे अडिग रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नोन सर्कल में और हमारे जहाँ हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के सारे उसमें सबको ज्ञात हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ये काम तो कर देगा लेकिन इस तरह का काम नहीं करेगा। तो उससे आपकी एक विश्वसनीयता समाज में बढ़ेगी, आपकी विश्वसनीयता अपने घर में बढ़ेगी, आपकी विश्वसनीयता प्रभु के चरणों में बढ़ेगी, आपकी विश्वसनीयता अपने गुरु के दरबार में बढ़ेगी। बहुत लाभ होता है। और विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है, अगर एक बार स्थापित हो गई तो फिर आप कुछ भी काम जा कर के किसी से कहेंगे, वो कभी आपको इनकार नहीं कर सकता। उसे पता है कि किसी का काम करो ना करो, लेकिन इनका जरूर कर दो, क्योंकि इनका वर्क जेन्युइन होगा। अब आगे अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी बड़े व्यापारी हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितने हायर पोस्ट पर क्यों ना हो, देश के राजा ही क्यों ना हो, कभी भी भूल कर भी कभी किसी चीज का पोजेशन मत समझिएगा कि ये मेरा ही पोजेशन है, क्योंकि जहां आप प्रभु की बनाई इस कायनात में अपना पोजेशन ढूंढने लगेंगे, अपना पोजेशन तो नहीं मिलेगा। जो हमें हमारी अपनी सत्ता है, निजी सत्ता, वो भी चली जाएगी। इस संसार में कहीं पर भी आप हो, किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, देश के राजा हो, रानी हो, मंत्री हो, संतरी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, अपना अहम मत रखिएगा। अपने अहम को ज़्यादा अहमियत मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए प्रभु फिर एक सीख भी साथ में देंगे, जो बड़ी दुखदाई होती है, बहुत दुखदाई होती है। तो उस सीख से अगर बचना है तो अपने को डाउन टू अर्थ रखिए। मटेरियल इस वर्ल्ड में पॉजेसिव ना रखिए, पॉजेसिवनेस को ना रखें। अगर आप किसी चीज़ को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, अगर इस भाव से आप जिएंगे, सब कुछ आपका होगा और आप अपने वैराग्य में होंगे, तो कभी कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। हमेशा और सदैव एक राइट डायरेक्शन लेंगे, राइट डिसीजन लेंगे और सदैव अपने आप को, जैसे जल, कीचड़ वाले जल में कमल खिलता है ना, कमल की तरह आप रहेंगे। आपको वो कीचड़ छू नहीं पाएगा। इस संसार का कीचड़ आपको छू नहीं पाएगा। अब अगला कार्ड कहता है, आप मानव धर्म का पालन करेंगे, आप सच्चाई में रहेंगे, आप मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को कमल के फूल की तरह रखेंगे, उसका कुछ रिजल्ट होगा, वो होगा फियरलेस होके आप जिंदगी जिएंगे। आप रावण की तरह रस्सियों से बंधे हुए नहीं होंगे, मोह में, माया में। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, पूरा अपना साम्राज्य होते हुए भी, पूरी अपनी एक स्टेट होते हुए भी आप साधु भाव में रहते हैं। उसका आनंद, उसका सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारा उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आज है तो ठीक है, दूसरे के काम आए तो ज्यादा अच्छा है।
हम तो जैसे हैं बढ़िया जी रहे हैं। फियरलेस हो जाएंगे, किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है, किसी चीज़ के जाने का डर नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। और ऐसे व्यक्ति को एक और चीज़ प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने काम में, अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में महारत हासिल होती है। फुल कंट्रोल होता है अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे, अपनी जिंदगी के दारोमदार पे पूरा कंट्रोल होता है। ना वो किसी की बात से भड़कता है, ना वो किसी की बात को गलत साबित करता है, ना अपने आप को सही साबित करता है। करने की जरूरत नहीं, वो धीरे से निकलता है और अपना दूसरा रास्ता ले लेता है। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी फुंकार भी छोड़ दें। सांप अगर अपनी फुंकार छोड़ देगा तो लोग तो लाठी से उसे मार देंगे। कभी किसी को सबक सिखाने के लिए कभी जुबान खोलनी पड़ती है, हमेशा जी जी करके भी नहीं चलता है। आप अगर कोई अपना सर्विस कर रहे हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान है या आपका परिवार है, तो आपको कभी बच्चों को डांटना पड़ेगा, कभी कुछ कहना तो पड़ेगा, लेकिन वो कहिए, वो भी कहना पड़ता है क्योंकि जीवन है उसमें। लेकिन बुरे भाव से नहीं, बुरे मन से नहीं, बुरी भावनाओं से नहीं, शिक्षात्मक शिक्षात्मक। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी है। पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है आपके पास। अगर प्रभु के पास षड ऐश्वर्य हैं तो आपके पास भी कम नहीं है। प्रभु जितने ना हो, लेकिन प्रभु की राह पर तो हैं आप। आपके पास ऐश्वर्य, धन, वैभव, परिवार, व्यापार, धन, दौलत, मकान, दुकान, दुनिया के जितने ऐशो आराम होते हैं वो सब आपके पास हैं, लेकिन आप उन सबसे निर्लिप्त हैं। अपना कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना नौकरी और धंधा जो भी आपका हो वो आप कर रहे हैं। और बरकत इतनी प्रभु ने दे दी है, इतनी बरकत दी है कि अगर कभी थोड़ा भी मुनाफा होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा बरकत वाला होता है, कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती है। ये है ईमानदारी, सच्चाई और प्रभु के चरणों में हमेशा रहने का फल। मैं आगे कार्ड्स को बताऊं आपको क्या है अगले कार्ड्स में। मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि मेरा एक दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम केवल अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को ही मैं लेती हूँ और फैक्ट्स की बात करती हूँ, मैं फैक्ट्स के ऊपर बोलती हूँ। तो जो भ्रांतियाँ हैं, जो कई गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं सनातन धर्म को लेकर के, उसको दूर करने का प्रयास करती हूँ। तो आप मेरे स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी जो है जन जन तक पहुंच सके। वो आप ही के सहयोग से होना है, क्योंकि आप जितना चाहेंगे उतनी दूर तक जाएगी। जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी वाणी दूर तक जाएगी, उतनी भ्रांतियाँ दूर होंगी। कहीं कोई अटका हुआ है अध्यात्म में तो उसे मार्ग भी मिलेगा। तो आप मेरा इसमें सहयोग करें। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अपने गुरु को समर्पण देके चलिए, अपने इष्ट देव को समर्पण देके चलिए। वो जो व्यक्ति इस तरह का है वो तो मेडिटेशन जरूर करता होगा, है ना। तो जब भी आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव के चरणों को अपने सम्मुख आंख बंद करें और उनके चरणों में सम्मुख उनके बैठ करके आप ध्यान करें, मंत्र जाप करें जो आपको गुरु प्रदत्त मंत्र है। तो कहीं कोई आपकी कोई अधूरी इच्छा रह ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो इच्छा पूर्ति की खुद ही मशीन है, खुद ही मशीन है। क्योंकि इतना निर्मल व्यक्तित्व किसी दूसरे के द्वारा इच्छा पूर्ति का मोहताज नहीं होता है। और प्रभु भी आपकी जिंदगी को देखिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड वे में चला रहे हैं।
आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, परम शांति है, परम सुख है, परम ऐश्वर्य है और परम विश्रांति है। मेरी आपको ये आशीर्वाद है कि ये सदैव आपके साथ बना रहे और आप बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन को चलाएं। अगला एक बॉटम ऑफ द डेक दे मेरी निगाह पड़ गई, प्यूरिफिकेशन है। तो आप रोज जब ध्यान करते हैं तो अपना प्यूरिफिकेशन तो करते ही हैं। तो आज की मेरी रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।